नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम का हाल है। इस कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले शराब दुकान को लेकर, चूंकि बस्तर में काफी ज्यादा विरोध का सूर नजर आता है। शहर के बीचों बीच दुकानों का विरोध हो, चाहे शहर से शिफ्ट हो, जो ग्रामीण इलाकों में दुकानों का विरोध लगातार देखने को मिलता है। एक नया अभियान वार्ड के दीदियों ने शुरू किया है। आपको मैं सबसे पहले दिखा दूं कि सबके हाथ में आप देखिए कि ये डंडा है। ये अभियान दीदियों का इसलिए है कि जो शराब पीने यहाँ पर पहुँचते हैं और जो ग्रामीण इलाकों में, चाहे इनके वार्डों में शराब पीते हैं और जो गलत तरीके से बातचीत करते हैं या फिर इनके परिवार के साथ बदतमीजी की स्थिति आती है, उसलिए ये डंडा अपने हाथों में थामते हैं और सभी शराबियों को भगाने की कोशिश करते हैं, समझाइश देते हैं। अगर समझाने के बाद नहीं भागते हैं तो दीदियों का डंडा भी जरूर चलता है। और अब आपको मैं दिखाता हूँ शराब दुकान। ये विदेशी मदिरा दुकान जो कांगोली में स्थित है, जो कि लोकमान्य तिलक वार्ड यहाँ पर आता है और साथ ही जो पल्ली नाका गांव है वो भी इसमें शामिल है। यहाँ से शराब जो लोग लेते हैं, उसके बाद से यहाँ के जस्ट आसपास जितने घर हैं, चाहे वो देवगुड़ी कहा जाए या फिर आस्था का केंद्र, चाहे स्कूल कहा जाए, वहाँ पर वो शराबी जाते हैं और शराब का सेवन करते हैं। और आप तो जानते हैं कि जब शराब पीने के बाद जो पावर होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है और बदतमीजी पर लोग ज़रूर उतर जाते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए ये यहाँ पर कितनी सारी बोतलें पड़ी हुई हैं। ये बोतलें जो यहीं से शराब दुकान से शराब खरीदा जाता है, उसके बाद से यहीं पर पीकर बोतल को फेंक दिया जाता है। तो आप समझिए, जब शराब पीकर यहाँ से निकला जाएगा तो कोई भी रोड में, चाहे बच्चे हो, चाहे महिलाएँ हो, चाहे स्कूल पढ़ने वाले, चाहे ट्यूशन पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनके साथ बदतमीजी ज़रूर होती है। और ये डर सभी परिवार वालों को रहता है और यही वजह है कि इनको निगरानी करना पड़ता है कि अगर देर शाम या देर रात वो अपने बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं, कोचिंग में भेजते हैं, तो इस तरीके की स्थिति ना आए कि कोई शराबी छेड़छाड़ कर दे या फिर कोई स्थिति गंभीर हो जाए। हालांकि मैं एक और चीज याद दिला दूं कि कुछ दिन पहले एक 9 वर्षीय बच्चे का मर्डर हुआ था और वो मर्डर इसी शराब दुकान के अपोजिट साइड हुआ था। तो आप समझिए कि ये क्राइम भी यहाँ पर जरूर नजर आ रहा है। कई सारे एक्सीडेंट भी हुए हैं, लेकिन विरोध करने के बाद, अब तक विरोध के बाद ना ही इस पर कोई कार्रवाई होती है और ना ही पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन इसको लेकर गंभीर नजर आता है। अब दीदियों से बात करते हैं, इनका हाल जानते हैं। क्या हाल है आपका? जी ठीक है सर, लेकिन मेरा नाम वंदना राठौर, लोकमान्य तिलक वार्ड कंगोली डूंगरी पारस है ना सर। यहाँ मेन समस्या यहाँ पर हमारे यहाँ शराब की दुकान जो 2021 से यहाँ पर लाके ज़बरदस्ती बिठाया गया, जिसका कोई मतलब अवैधानिक तरीके से है ना हम लोगों से पूछा गया था यहाँ पर, ना कोई यहाँ पर एक मीटिंग करके रखा गया था लोगों के द्वारा कि मतलब यहाँ कोई जनप्रतिनिधि के द्वारा हमारे साथ कोई भी यहाँ पर मीटिंग नहीं किया गया था। अब बिना पूछे ही हम लोगों को यहाँ शराब दुकान खोला गया था, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर हम बैठे भी थे, धरना पे भी बैठे थे। पूरी तरह से विरोध महिलाओं के द्वारा किया गया था। लेकिन आज स्थिति ये है कि इसको ज़बरदस्ती ला के यहाँ खोला गया है। यहाँ पर महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ है ना बहुत गलत तरीके से व्यवहार होता है। जब हम बाहर निकलते हैं, निकलने में हमको डर लगता है। बच्चियाँ हमारी बाहर जाती हैं, हमको बाहर भी बच्चियों की स्कूल भेज रहे हैं, ट्यूशन भेज रहे हैं, वहाँ भेजने से हमको डर लग रहा है कि जब तक बच्चे घर ना आ जाए, सेफली नहीं पहुँच पाते, तब तक हमारा ध्यान वहीं रहता है ना। और ऊपर से यह है कि शराबी पीते हैं, उटपटांग हरकतें करते हैं, जैसा उनका मन, मतलब शराब पीने के बाद तो उनको समझ ही नहीं आता कि कौन क्या है ना। तो वो लोग उटपटांग हरकतें करते हैं। यहाँ तक है कि लेके आते हैं, डैम है, डैम में बैठ के पी रहे हैं, मंदिर है, मंदिर में पी रहे हैं, स्कूल भी नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि मतलब जो अपना डैम है वहाँ पर बोतल तोड़ के पानी के अंदर डाल देते हैं। अच्छा। पानी में जो है कि जब कुछ भी कोई नहाने जा रहा है या कुछ भी अपना दैनिक दिनचर्या के लिए, तो किसी के पैर में चोट लग रहा है, कुछ हो रहा है, पूरा खेत पूरे पड़ गए कांच से, बहुत सारी समस्याएं हैं। अच्छा, ये डंडा क्यों पकड़े हैं आप? अब हम लोग रात को गश्त करते हैं, हम महिलाएं गश्त करती हैं रात को। गश्ती का काम तो पुलिस करती है, लेकिन आपको ये डंडा पकड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मजबूरी में, ये हमारी मजबूरी थी और हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को हमको सुरक्षित रखना है, इसलिए हमको खड़ा होना पड़ा। जब कोई साथ नहीं देगा तो हमको अपने लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। और एक नारी में इतना है कि हम इतना सोचते हैं कि हम कुछ तो कर सकते हैं। जब पुलिस, हमारा प्रशासन नहीं सुन रही है ना, तो क्या कर सकते हैं? मजबूरी में डंडा उठाना पड़ रहा है और देना भी पड़ रहा है किसी को। तो अब मतलब क्या करते हैं? रात को निकलते हैं तो आप किस तरीके से अभियान, किस तरीके से गश्ती करते हैं? रात को हम निकलते हैं तो पूरे मतलब, जब रात को ही नहीं है,
हम दिन में भी अगर कितने भी समय अगर शराबी अगर दिख जाते हैं तो हम दिन में भी जाते हैं। अच्छा। जहाँ पे शराबी बैठे थे हम लोग वहीं पर जाके उनको वहीं पर भगाते हैं, और कभी जरूरत पड़ता है तो पुलिस को भी बुलाते हैं, लेकिन वही होता है पुलिस आती है लेके जाती है फिर थोड़ी देर बाद छोड़ देती है। हाँ, है ना, वो दिक्कत होता है। तो उस समय कोई मतलब नहीं है करने का, है ना। समझाइश भी देते हैं कि डंडा भी लगा देते हैं? हाँ, डगाना पड़ता है कभी 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 जरूरी है तो भी करना पड़ता है ना। कोई ऐसा विवाद की स्थिति तो नहीं बनी कि शराबियों को जो है डंडा लगा रहे हैं तो वो उल्टा चढ़ रहे हैं? नहीं नहीं करते हैं, मतलब मिसबिहेवियर डर भी रहता है तो। हाँ, डर रहता है, बहुत डर रहता है। हम लोग कहना चाहिए जा रहे हैं लेकिन हमारी सेफ्टी किसी की नहीं है। हाँ। हम अपने दम पे ही जा रहे हैं। हमारे साथ कभी भी कुछ भी दुर्घटना भी हो सकता है, कभी किसी के साथ कुछ हमारे, है ना, कोई कुछ भी कर भी सकता है हमारे साथ, ऐसा है, स्थिति खराब है। लेकिन फिर भी हम लोगों को जाना है तो जाना ही, हम लोग निकलते ही हैं। महिलाएं, कितने महिलाएं हैं आप लोग की टीम में? हम लोग 10-12 महिलाएं तो निकलती ही हैं। एक साथ निकलते हैं जी। तो अब एक साथ रहते हैं तो थोड़ा सा डर कम रहता है थोड़ा डर कम रहता है जी। कि मतलब संभाल लेंगे चीजों को, जी जी परिस्थितियों जी को। जी। क्या लगता है कि ये शराब दुकान की वजह से जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनसे लेकर और क्या क्या समस्याएं जो है आप लोगों को फेस करना पड़ता है? समस्या यही है सर, जे मतलब रात में कल कहीं मतलब हो गया जरूरत कुछ काम के तो उसके लिए डर लगता है निकलने के लिए। बच्चे लोग अगर शाम हुआ घर आने के लिए उसके लिए टेंशन रहता है, बच्चे नहीं आए, रात तक देखने जाने पड़ता है परिवार के साथ, वही समस्या होता है उनके साथ। बच्चों के लिए काफी समस्या होता है। क्या होना चाहिए, आप लोग क्या चाहते हैं कि ये शराब दुकान यहाँ पर जब से स्थापित हुआ है तो शराबियों का जो है जमावाड़ा यहाँ पर सबसे ज्यादा हो गया है, तो होना क्या चाहिए, आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं सर कि ये यहाँ की जो शराब भट्टी दुकान है ये बंद होनी चाहिए, और इसके लिए हम लोग कई बार यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाए, धरना भी दिए, लेकिन कोई नहीं वो किए। और यहाँ तक कि जो विधायक थे उनसे भी हम लोग कंप्लेन किए, फिर भी वो कुछ नहीं हुआ। हर चीज़ यहाँ मतलब सब बंद हो गया यहाँ पे, लेकिन शराब भट्टी नहीं हटा, उससे ज़्यादा डबल। और यहाँ पे पब्लिक शराबियों की भीड़ मतलब लगी रोड में। आप देखेंगे रात में 11-12 बजे, मेरा घर यहीं सामने पे है और ऐसे सामने में ही पीते हैं, और लेडीज खड़ी है, उसका कोई मतलब वो नहीं है कि यहाँ पे लेडीज है। कैसा उनका बर्ताव आप जानते होंगे कैसा रहता है, कि किसी भी हालत में जैसा भी है कुछ भी बोल रहे हैं, वो लेडीज वहाँ खड़ी है, क्या कैसा लगता होगा। और हमारे घर की 2 बच्चियाँ भी हैं वहाँ पे, और भी लोग हैं, मेरी बूढ़ी सास रहती है, लेकिन उन लोगों को कोई वो नहीं। और हम घर पे कभी कभी अकेले भी रहते हैं, तो हमको बहुत डर लगता है इस चीज़ से। देखिए, बिल्कुल डर तो ज़रूर बना रहता है, लेकिन जिस तरीके से शहर में शराब दुकान हटाने को लेकर पूरी तरीके से जो है आंदोलन पर शहरवासी रहते हैं, लेकिन वो दुकान ग्रामीण इलाकों में भी आता है, लेकिन दहशत जरूर रहता है। मन में क्यों नहीं दहशत रहेगा कि जब बच्चे बाहर जाते हैं और शराबियों से सामना होता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक मर्डर के मामले सामने आए थे और वो भी नशे में ही उस जो हत्या है उसको अंजाम दिया गया था। और ये महिलाएं पूरी तरीके से इसलिए इकट्ठा हुई हैं कि इनको परेशानी है, इनको समस्या है कि शराब दुकान जब यहाँ पर रहेगा तो ज़रूर शराबी यहाँ पर आएंगे और शराब पिएंगे और इनके साथ बदतमीजी हो सकता है, इनके बच्चों के साथ बदतमीजी हो सकता है। लेकिन प्रशासन कब सुनेगा, ये एक बड़ा सवाल है। जिला प्रशासन कब सुनेगा, पुलिस प्रशासन, आबकारी विभाग क्या करेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या लगता है कि इस शराब दुकान को लेकर, चाहे जो शराबी पीने आते हैं यहाँ पर, इसको लेकर पुलिस से शिकायत की गई है? जब शिकायत की गई है तो क्या जवाब उधर से आया है? हम ठीक करेंगे, हम ठीक करेंगे सर। पुलिस विभाग बोलता है कि हम ठीक करेंगे। हाँ, आगे मतलब जैसे अभी हुआ था बीच में, तो हम लोग उनको बुलाए थे और कंप्लेन भी किए थे, तो वो उन लोगों ने बोला कि ठीक है आप लोग अब मत निकलिए, अब हमारा ये काम है, हम करेंगे। लेकिन आए वो लोग, गश्त किए 1-2 दिन, लेकिन उसके बाद फिर वही हाल हो गया है। हाँ, कोई बस और कोई वो नहीं है, सुरक्षा कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन मिल रहा है बस, बाकी कुछ नहीं है। बाकी है ना, हम लोग सोच रहे हैं कि अभी मतलब जो यहाँ के स्थानीय विधायक जो अभी जो ना किरण देव भैया से मिलना चाहते हैं, लेकिन अभी हम उनसे मिल नहीं पाए क्योंकि अभी वो बिजी हैं थोड़ा, है ना। तो उस वजह से मिल नहीं पाए हम उनके तक समस्या। वैसे जब वो आए थे, जब चुनाव के समय, तो हम उनको बताए थे अपनी समस्या, उनको अवगत कराए थे, उनको कुछ पता है, लेकिन मिलना अभी तक नहीं हो सकता। हम अब उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि शायद वो कुछ हमारे लिए कर पाए, है ना। बिल्कुल, उम्मीद तो जरूर रहता है, क्योंकि जब वोट दिया जाता है, तो जब किसी जनप्रतिनिधि को जिताया जाता है तो उम्मीद रहता है कि वो जनता के लिए कुछ काम करे, ताकि जो वोट दिया है, जो उम्मीद जताई गई है, वो उम्मीद पूरा हो सके। आपके यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे हैं? हाँ, छोटे डर बने रहता है? हाँ, डर बने रहता है। कभी ऐसा सामना हुआ है कि बच्चों को जो है परेशान कर रहे हैं शराबी?
तो नहीं हुआ है, लेकिन होगा कभी, है कि नहीं? जब महिलाएं काम करने जाती है ना, हाँ महिलाएं काम करने जाती है, जब वापसी में आती है ना, तो वहाँ एक पुलिया है तालाब पास, वहाँ पे कई लोग को छेड़खानी करते हैं, रोकते हैं उनको। अच्छा, मतलब रोकते हैं, बदतमीजी करते हैं जी, इसकी शिकायत पुलिस में नहीं की? ये हमारे साथ बैठी है, अब उन लोग डरते हैं, पुलिस के पास नहीं गए हैं। कई लोग मेरे को बताए हैं ऐसा होता है वहाँ पे। मतलब पुलिस में भी जाने से एक डर रहता है कि पुलिस थाना कचहरी नहीं करना जी, है। बस वही डर है और कोई बात नहीं है। मतलब पर- इस समस्या से आप लोग खुद ही जूझ रहे हैं, खुद निपट रहे हैं। जी सर। तो मतलब देखिए आपकी कितना विडंबना है, स्थिति कितना गंभीर है। दादी, आप भी इसी का विरोध कर रहे हैं? आओ मार वो किनारे आए बाबू जगह मैं ऐसी अलबिन बोलबी तो किनारे 12-11 बजे तक 5 जान 2 जान रहुआत तो डोकरी वाले बोल तालाब आज मैं ना कर कोई के जाऊ नु है रास्ता में 12-11 ने रात को 12-11 दिन को 12-11। अच्छा, मतलब रात को भी वहाँ पे बैठे हाँ, रहे? 12-11 में रहते हैं आगी बार के। अच्छा, ठंड था तो आग जला के जो है यहाँ पर? आगी जला के पी के मन माने। तो जो तालाब है वहाँ पर भी बॉटल फोड़ फाड़ के डालते हैं? हाँ, ये रखा हूँ क्या बाटल? तो उस तालाब में जो है आप लोग नहाने का उपयोग करते हैं? रास्ता है। अच्छा, रास्ता है। हाँ। उस तालाब का पानी का मतलब आप लोग उपयोग करते, यूज करते हो? हाँ, पूरा नहाना धोना करती हूँ। अच्छा, मतलब कि अब बॉटल वहाँ पर फोड़ के डाल रहे हैं तो कभी ना कभी पैर में गड़ सकता है, वो वही तो बाबू, चोट लग सकता है। चोट लग सकता है। और वहाँ कृष्णा कुंड बना दिया है, उससे भी नहीं मानते हैं। अच्छा, भगवान का भी वहाँ पर आस्था है? वो उसी के लिए बोले साहब, नेंजर साहब बोले, डीपू सीपू बोले भाई थोड़ा यहाँ रक्षा करो, बताओ। फिर बता नहीं जाती हूँ मैं। बताते हो फिर भी मानते नहीं है? कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं। आज भी चोरी हो गया है? कहाँ चोरी हो गया है? पुलिस वाले के घर में ही हुआ है सर। पुलिस वाले के घर में चोरी? 2 बार हो गया सर उनके घर चोरी होते। तो ये चोर शराब पीने ही आते हैं, वही चोरी करते हैं? अब वो लोग भी हो सकते हैं सर। और अब यहाँ पर तो सर ऐसा हो गया माहौल कि यहाँ के बच्चे भी लगभग कहना चाहिए है ना, बहुत सारे जो बढ़ते बच्चे जो हैं वो भी बच्चे भी पूरे बिगड़ चुके हैं। यहाँ सिर्फ जब से शराब दुकान यहाँ पर खुला तब से ये स्थिति हो गया कि बच्चे भी मतलब बदतमीजी करने लगे, अपने मोहल्ले के बच्चे हमसे बदतमीजी करने लगे हैं सर। अच्छा, मतलब अब शराब का सेवन करने के बाद कहाँ संस्कार रहता है? संस्कार तो नहीं है, कोई संस्कार नहीं बच्चों में। हम जैसे किसी को कुछ किसी चीज के लिए अगर मना भी करते हैं तो बच्चे उल्टा जवाब देते हैं। हमको अपने बदतमीजी करते हैं कि हमको बात करने के लिए सोचना पड़ता है अपने मोहल्ले के बच्चों से। अच्छा, देखिए मतलब आलम किस तरीके से है कि बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे, वो शराब पीना शुरू कर दिए हैं और बदतमीजी पर उतरते हैं। लेकिन स्कूल मंदिर होने के बावजूद शराब दुकान को नहीं हटाया जाता है और जो शराबी हैं वो यहाँ पर आते हैं, लगातार शराब का सेवन करते हैं, बोतलें फोड़ देते हैं, पानी को प्रदूषित कर देते हैं, जिससे जो ग्रामीण है, जो वार्डवासी हैं, वो उपयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये बात प्रशासन के कान में कब तक पहुँचेगी, कब तक ये जो दीदियां हैं इनकी समस्याओं का समाधान होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जनहित यानी कि जनता के मुद्दे को लेकर न्यूज़ 24 हर बार मुद्दा उठाता है और इस पर ज़रूर मुहर भी लगता है और उम्मीद ज़रूर की जाएगी कि इस जो समस्या है इस पर भी मुहर लगे और इन समस्या का समाधान हो। आप कैसे देखते हैं? आप भी युवा हैं और युवा पीढ़ी जो है वो देश का भविष्य है। अगर भविष्य नशे में जा रहा है तो कैसे देश का जो है भविष्य मजबूत होगा? नशा को तो पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर देना चाहिए, क्योंकि आजकल कई मामले ऐसे देखे हैं कि जिसमें शराब में या अन्य कोई भी नशा करके अपराध को अंजाम दिया जाता है। ऐसा कई अपराध हम देख रहे हैं, अधिकतर अपराध। इस पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है और नहीं लगा पा रहे हैं तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। क्या लगता है कि अंकुश कौन लगा सकता है? क्या समाज लगा सकता है कि पुलिस प्रशासन कड़ाई से लगवा सकती है इस पर, या फिर शासन को सोचना पड़ेगा इस पर? इसमें समाज को तो आगे आना ही चाहिए, साथ ही सरकार को भी इसमें पहल करने की आवश्यकता है ताकि युवा पीढ़ी को बचाया जा सके। जो बच्चे हैं जो शराब का सेवन करने लग रहे हैं, अन्य जो नशे के आदी हो जा रहे हैं, जिनसे उनका भविष्य पूरी तरीके से खराब हो जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए मतलब किस तरीके से बस्तर की स्थिति है, किस तरीके से इस पल्ली नाका के पास जो शराब दुकान है इसकी स्थिति है। आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ से कुछ दूर बाद ही रेलवे स्टेशन बनना है।
चूंकि उसमें तो वक्त जरूर लगेगा, लेकिन प्रस्तावित सारा चीज़ है कि रायपुर से कनेक्ट करेगा ये रेलवे स्टेशन और यहाँ पर उसको लगाया जाएगा। इसके पास मतलब ज़्यादा दायरा नहीं है, कॉलेज स्कूल सभी यहाँ पर संचालित होते हैं। बावजूद जो शराबियों का जमावाड़ा है वो यहाँ पर लगता नजर आता है। क्या समझते हैं आप कि कितनी परेशानी है और क्या करना चाहिए प्रशासन को? सबसे पहले तो प्रशासन को यहाँ पे खुद आके वहाँ इनको देखना चाहिए यहाँ पर कि यहाँ पे क्या परेशानी चल रहा है, क्योंकि सब यहाँ पर बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, हर कोई है यहाँ पर। तो उनको देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या परेशानी चल रहा है। और पुलिस वाले को मैं खुद बोलते हुए सुनी हूँ कि जब हम लोग एक को पकड़े थे, उन लोग बाहर यूपी MP कहीं के थे वो लोग, तो उन लोग को पकड़ाए हम लोग, तो बोले कि अरे वो तो थके मांदे रहते हैं, थोड़ा सा पी लिए तो क्या हुआ। पुलिस वाले खुद बोल के गए हैं, मैं खुद सुनी हुई बात को, बस मोबाइल नहीं था, नहीं तो मैं रिकॉर्ड भी करके रख लेती। और डैम में भी एक बार ऐसी पुलिस वाला खुद ही पी रहा था, उसके फ्रेंड 2 बैठे हुए थे, वो नहीं पी रहा था, उसके फ्रेंड पी रहे थे। तो मैं ही खुद गए, हम लोग गए थे, तो मैं ही बोली भैया आप खुद पुलिस वाले हो के आप ऐसा कर रहे हो? तो बोलते हैं कि नहीं दीदी हम लोग बस बैठे हैं। मैं बोली वो सब क्या है? तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं मेरे फ्रेंड लोग बस पी रहे हैं। फिर उनको मैं बोली अगर आप अभी TI साहब को हम लोग बताएंगे तो आपका नहीं प्लीज आप मत बताना, वीडियो मत बनाओ भाई, हम अपने लिए तो रखेंगे ना वीडियो। मतलब जिसके भरोसे आप लोग हैं कि सुरक्षित हैं, वही जब इस तरीके करेंगे तो फिर उम्मीद किसका करेंगे? वही मेन पुलिस, हम यहाँ तक के आते भी हैं पुलिस वाले लोग ना, घूमते हैं और चले जाते हैं, सायरन ऐसे जोर से बजाते हैं कि वो पीते भी रहेंगे ना तो भाग जाएंगे उन लोग, ऐसे जोर से मतलब सायरन बजाते हुए लोग जाते हैं। आप लोग के कहने पर दहशत फैलाने के लिए जरूर आती है पुलिस। हाँ बस उसी के लिए है, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। वो खुद ही बोल के जाते हैं ना सर कि आप थोड़ा सा थके रहते हैं दिन भर, थोड़ा सा पी लिए तो उसमें क्या है। खुद पुलिस वाला बोल के गया, मैं खुद सुनी अपने कान से बात को। बताइए, नशा को बंद करने के लिए जो बस्तर के नए SP आए हैं वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि शराबखोरी जो हो रहा है उसे बंद किया जाए, जो नशे में जो युवा जा रहा है उसे बंद किया जाए। लेकिन जब पुलिस सुरक्षा में आती है और खुद ही वो छोड़ देती है कि खुद थके हुए हैं उनको पीने दिया जाए, तो ये न्याय कैसा, ये सुरक्षा कैसा, ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से पूरी तरीके से महिलाएं यहाँ पर आई हैं, डंडा पकड़े हैं आप, कभी ऐसा सामना हुआ है शराबियों से? हुआ है ना। हाँ? तो क्या बातचीत करते हैं, चले जाते हैं कि डंडा लगाना पड़ता है? डंडा लगाना पड़ता है, पत्थर मारते हैं हम लोग, तो पत्थर मार के भगाते हैं। हाँ। तो वापस उन लोग अटैक नहीं करते हैं? नहीं करते, कोई बदतमीजी करते हैं लेकिन चले जाते हैं। मतलब महिलाओं को देखकर मान लेते हैं ना? हाँ मानते हैं। युवा रहे तो फिर वो तो विवाद हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। हाँ झगड़ा हो जाएगा, लेकिन झगड़ा नहीं करते हैं, कोई थोड़ा सा करते हैं लेकिन चले जाते हैं। हाँ। मतलब कि महिलाएं हैं इसलिए चले जाते हैं। हाँ ठीक है। डंडा का डर जो है जरूर रहता है, लेकिन जब शराब पी लिया जाए तो वो डर भी गायब हो जाता है, क्योंकि चाकू छुरी बंदूक लेकर लोग चल रहे हैं। अपराध इतना ज़्यादा बढ़ गया है बस्तर में कि आए दिन इस तरीके की जो मामले हैं वो निकल कर सामने आते हैं। और वजह ये नशा जब बंद होगा तब जाकर ये पूरी तरीके से जो वारदात है वो ज़रूर बंद हो गया। आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, यानी कि स्कूल जाते हैं तो माँ बाप को ये टेंशन रहता है, ये मन में चिंता रहता है कि जब ये बच्ची जा रही है तो इसके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आसपास पूरी तरीके से शराब सेवन करने वाले जो लोग रहते हैं वो नज़र आते हैं। आप कहाँ से हैं? कंगोली से। यहीं से हैं? यहीं से। आपके साथ कुछ ऐसा गलत तो नहीं हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ है, लेकिन पीने वाले बहुत देखे हैं, ऐसे गाली उली सब देते रहते हैं। गाली भी देते रहते हैं? हाँ। तो घर का माहौल तो खराब होगा ऐसा सुन के? हाँ हो गई हो। बच्चे भी होंगे घर में? हाँ वही बच्चे हैं, तो बच्चे भी ये सब सुन के गाली गलौज सीखते हैं? हाँ सीखते हैं। मतलब उनका जो भविष्य है वो खराब होता है। हाँ। क्या होना चाहिए उसके लिए? शराब भी बंद कराना ही चाहिए। शराब दुकान को बंद कर देना चाहिए जी। हाँ, कि यहाँ से हटा देना चाहिए? हटा देना चाहिए। शराब तो अब सरकार चाहेगी तभी बंद होगा। हाँ, तो शराब दुकान को ही हटा देना चाहिए। हटा देना चाहिए। देखिए, शराब दुकान को हटाने के लेकर पूरी तरीके से जो है महिलाएं पक्ष में है। क्या आप लोगों का कोई नारा भी है क्या? क्या नारा है, थोड़ा सुनाएंगे? हाँ, क्या नारा क्या है? नारी शक्ति जिंदाबाद। बंद करो भाई, बंद करो दारू भट्टी, बंद करो। बंद करो भाई, बंद करो दारू भट्टी, बंद करो। ये नारा है। नहीं चलेगा, दारू पीना नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, दारू पीना नहीं चलेगा। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। देखिए,
देखिए ये आवाज, देखिए ये जोर, देखिए इस आवाज में कितना दम है कि आप शराब को बंद कर दें। लेकिन ये शराब दुकान कब बंद होगा, शराब कब बंद होगा, ये तो अलग मामला है, ये शासन का, प्रशासन का मामला है। लेकिन सबसे पहले जो महिलाओं की समस्या है इसको कब दूर किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये अपने हाथों में डंडे लेकर रात को गश्त करती हैं, जो कि ये काम पुलिस का है, लेकिन ये अपने हाथों में अपनी सुरक्षा लेकर चल रही हैं, पुलिस के भरोसे यहाँ पर नहीं है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या ये शराब दुकान को शिफ्ट किया जाएगा, हटाया जाएगा, या फिर इस पर कुछ और तरीके से प्रशासन इसमें अपना रुख करेगा। हालांकि देखा जाए तो पूरी महिलाएं जिस तरीके से परेशान है और जिस तरीके से अपनी बातों को बताई, तो पूरी तरीके से कहा जाए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समस्या है। स्कूल, कॉलेज या फिर मंदिर, ये किसी भी प्रकार के बचे हुए नहीं है इस शराब खोरों से। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जगदलपुर।